गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज डाल जोशी। अभी तक आप लोगों ने इतना मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है कि मुझे मजबूर होकर खुशी इतनी हो रही है कि मैं आपको कितना कितना बता दूं लाइव साइंस के बारे में, जो आपको अभी तक किसी भी टीचर्स ने नहीं बताया है। मुझे आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है और अपने कमेंट किए हैं। उन कमेंटों का मैं रिप्लाई भी दूंगी अभी आपको, और आपको बताऊंगी। कुछ बच्चे ये बोल रहे कि मैम एक 1 मंथ रह गया, सेकेंड ग्रेड के बारे में बता दीजिए। या कोई बच्चा बोला मुझे आगे की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से मैम करे। कुछ बच्चे ये बोले कि मैम अब मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं बचा है, क्या 1 महीने में मेरा हो जाएगा। और कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम अब मुझे किस तरीके से क्या क्या करना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे मैं इस एग्जाम को पास कर सकूं और जॉब ले सकूं, अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकूं। आज उन्हीं सारे प्रश्नों का आंसर मैं लेकर आई हूँ। और मैं कुछ बच्चे बोले कि मैम आप किस पोस्ट पर क्या कर रही हैं। बता दूं मैं आपको कि मैं केडीवीसी पीजी कॉलेज में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हूँ, जहां पर मैं बिलीव एमली बच्चों को गाइड भी करती हूँ, पढ़ाती भी हूँ। और अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ कि अभी जो बच्चे बिलीव एमली पे जो है उनको मैं क्लासें भी दे रही हूँ और उनके एग्जाम भी चल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से मैंने थोड़ा अभी देखिए वीडियो नहीं डाल पाए थे। लेकिन अब क्या है कि अगर आप लोगों ने इतना ही ऐसे ही स्नेह दिया तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी वीडियो है वो मैं अपलोड करूंगी। अब स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी कि आप लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अभी 1 मंथ बचा है, या 1 मंथ नहीं बचा है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया है कि 1 महीने में आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, 2 महीने में किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी न्यू न्यू हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुराने हैं। ठीक है, अब मैं दोनों लोगों को लेकर साथ भी चलती हूँ। देखिए अगर न्यू है आप, और कुछ बच्चों का ये है कि मैम जो प्रैक्टिकल है वो कैसे हो जाएगा इतने दिनों में, तो मैं आपको वो भी बताती हूँ। देखिए जिन्होंने बिलीव और एमलिव, ठीक है, बिलीव एमलिव जिन बच्चों ने किया है, क्योंकि जिन्होंने बिलीव एमलिव किया है उनका ही ये पूरा है। तो अगर आपने बिलीव किया है तो आपको पता है कि आपको क्या करना होता था कि एक पेपर होता था जिसमें आपको कार्ड बनाने होते थे, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग के और आपका डीडीसी का, ठीक है, और कॉलम क्लासिफिकेशन का। उसमें क्या होता था कि उसमें आपको थ्योरेटिकल तो आता ही था, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी होता था और उसको एग्जाम को पास करना भी उस पेपर को जरूरी होता था। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो होगी, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि मैं भी जो बच्चों को पढ़ाती हूँ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देती हूँ। अब प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। कारण क्योंकि जो भी हमारे एग्जाम होते हैं उनमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और जो बनते हैं वो हमारे बहुत ही इजी बनते हैं, और वो आप लोग थ्योरी में ही कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट हमारी कौन सी आती है, लाइव फाउंडेशन। दूसरी हमारी कौन सी आती है, क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग की। ठीक है, उसमें क्या आता है, उसमें जैसे हमारे डीडीसी आ गई, यूडीसी आ गई, या फिर हमारे एसी आटो सीसीसी, इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इनसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं कि इनका कौन सा एडिशन चल रहा है, इसके कितने एडिशन आ चुके हैं, किस एडिशन में कौन सा सिंबल यूज हुए, या कौन सा एडिशन हमारा फर्स्ट है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है, किस टाइम आया था। ठीक है, उसके बाद उसमें आ सकता है कि किसने दिया था फर्स्ट, किसने दिया सेकंड, किसने दिया। ठीक है, ये अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लोग जो भी न्यू है या पुराने जो भी हो, सबसे पहले आप लोग क्या करना कि आपने बिलीव एमलीव एग्जाम दिया है, आपने थ्योरी पढ़ी है, पेपर दिया है, ये सभी के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी आज बताने जा रही हूँ आप लोग प्लीज इसको अच्छे से सुन लेना। आपको कहीं और सुनने की आवश्यकता भी नहीं है, कहीं गाइडेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना इफेक्टिव वीडियो बनेगा जिसमें मैं आपको सारी नॉलेज दूंगी, जितना मुझे पता है, जितना ज्ञान है, जहां से बच्चे फेल हो रहे हैं। कारण यही है कि 20% बच्चे पास हो रहे हैं, 80% बच्चे बस उसी भीड़ में चले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन आने का मतलब आप समझते हैं, जहां जहां से क्वेश्चन आप, जहां से आप थ्योरी पढ़ना छोड़ देते हैं, या जहां से आप थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चन नहीं, आपने क्या किया, इजी क्वेश्चन छोड़ दिए। यानी जिसको आपने छोड़ा और जिसको पढ़ने के बाद आपने छोड़ दिया, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन लाएगा कहां से, उसको यह है कि भीड़ कम करनी है, उसे सीरियस स्टूडेंट चाहिए, अपडेटेड बच्चे चाहिए कि जो अपडेटेड हो। पता है आप लोगों को क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, आप लोगों को पता है। जैसे मेरे बच्चे बोल रहे मैम
कि आपने बोल दिया कि 2019 से पेपर सोल्व कीजिए, पहले के क्यों नहीं सोल्व करें? उसका आंसर ये है कि देखिए पहले क्या था, पेपर इजी आता था, लेकिन अब तो हर बच्चा, अगर आप जिसने बिलीव कर रखा है, ठीक है, उसने तैयारी भी नहीं की है, उसे भी अगर पेपर दे दिया जाए तो वो भी अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकता है और अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो आप लोगों का इतने 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, उन लोगों का क्या होगा जब वही बच्चे सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन। वो इसलिए मैंने आपको बताया कि 2019 पेपर का मतलब समझते हैं कि जो 5 लॉस है, जैसे एग्जांपल के थ्रू 5 लॉस है, फर्स्ट यूनिट का बता रही हूँ मैं, 5 लॉस है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन से रिलेटेड आते थे कि 5 लॉस, पहला लॉ कौन सा, सेकंड लॉ कौन सा, थर्ड लॉ कौन सा है। ये बिलीव का जो बच्चा है ना, उसे कंठस्थ होता है। दूसरा उसके अंदर क्या था कि उसमें लोकेशन कहाँ से आ जाएगा, या सीडी रोम कहाँ से आ जाएगा, या बुक का ग्रोम कहाँ से होगा, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, आदान प्रदान प्रक्रिया कहाँ, ये सबको रटा हुआ है। एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर को छटनी करनी है तो वो उसने पता क्वेश्चन कहाँ से, ओसीएलसी से उठाए कि ओसीएलसी के अकॉर्डिंग 5 लॉस को अरेंज कीजिए। ओसीएलसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ कौन सा है, समझ रहे हैं आप? ये आता है क्वेश्चन। दूसरा देखिए, अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे ना कि कौन सा अधिनियम पास, सबको याद हो गए अधिनियम। अब क्वेश्चन कहां से आने लगे, एसोसिएशन से रिलेटेड, एसोसिएशन को याद ही नहीं कर रहा, छटनी हो रही ना बच्चों की। अब देखिए दूसरा, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही नहीं बच्चे की हमें पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ना क्या नहीं चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कि जितने प्रीवियस क्वेश्चन चला रहे हैं उनको, हाँ उनको पढ़ लिया पढ़ लिया। अरे वैसे नहीं होगा। आपने पेड कोर्स ले लिया, वो टीचर्स ने बोल दिया कि आप सिर्फ देख लीजिए और आप इसको सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा। अरे नहीं हो पाएगा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? सिर्फ आपको 5 यूनिट ही पढ़नी है, और 5 यूनिट हर एग्जाम, चाहे केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, चाहे हमारा लाइब्रेरी साइंस का कोई भी एग्जाम है, ये 5 यूनिट ही पूछी जाती है। यूजीसी नेट को छोड़कर, यूजीसी नेट में 5 यूनिट होती है जो हमारे बिलीव एग्जाम को मिलाकर बनती है। वो उसकी 10 यूनिट्स, लेकिन इसकी कितनी होती है, 5 यूनिट। 5 यूनिट ही आपको पढ़नी पड़ती है, और 5 यूनिट में आप कहीं केबीएस का पेड कोर्स ले रहे हैं, कहीं एनवीएस का पेड कोर्स ले रहे हैं, कहीं यहाँ कोर्स ले रहे हैं, कहीं वहां कोर्स, लेकिन आपकी थ्योरी भी कंप्लीट नहीं हो रही, आप डिमोटिवेटेड भी हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, और आपके माता पिता की भी टेंशन बढ़ती जा रही है कि इनका सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा। किसी की तो शादी हो गई, किसी का कुछ हो गया, किसी लड़कियां हैं उनको तो छूट मिल गई, पढ़ लिया, नहीं तो फिर उनकी शादी। अरे आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए। मैं देखिए, ये मेरा जो चैनल है बंद भी हो सकता है, क्योंकि इस पर मुझे बोला जाएगा कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, लेकिन मुझे जो सत्य है वो मैं सत्य बोलूं, क्योंकि मैं कोई पेड वर्जन नहीं चला रही हूँ, कोई पेड कोर्स नहीं है मेरा। जो भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। आपको मेरा मेन उद्देश्य यह है आपको सिलेक्शन दिलाना। अब देखिए, जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? आप पढ़ तो रहे, लेकिन आपको करना क्या चाहिए? बिलीव एमलीव तो कर लिया, बिलीव एमलीव करने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए? आप अब देखिए, इस पर अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, बिलीव एमलीव करने के पश्चात आपको और क्या करना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाए। आपके जो उसमें मांगा जाता है, आधे बच्चे होते हैं जिनके उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। जो बच्चे नहीं कर पाते उनके पता ही नहीं होता है कि क्या क्या मांगा जाता है। इसको बिलीव एमलीव तो कर लिया, लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस और क्या क्या मांगा जाता है, तो वो मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगी तब बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ एग्जाम पे फोकस कर रही हूँ कि एग्जाम आपको कैसे पास करना है। ठीक है, एग्जाम को पास करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 यूनिट आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद पेज छोड़ दीजिए। पेज छोड़ने का मैंने क्यों बताया? पेज छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन आपने आप देखिए, मैंने आपको 2 महीने लगातार 2 महीने ऐसे आप अपने दे दीजिए कि आपको उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। उन 2 महीने में आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैं मैक्सिमम तो आपको 1.5 महीने बताया, क्योंकि अगर किसी ने बिलीव एमलीव कर रखा है और तैयारी कर रहा है तो वो 1.5 महीने में अपना कॉन्सेप्ट जो भी आपकी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट भी है वो भी 2 महीने में कंप्लीट कर सकता है 5 यूनिट। ये कोई ज्यादा भारी यूनिट नहीं है। बस आप क्या है कि टीचर्स के बहकावे में आप 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की क्लासें ले रहे हैं, क्वेश्चन वहां से आ ही नहीं रहा। अरे जैसे आप पढ़ रहे वैसे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा? अगर सिलेक्शन होगा तो मेरिट हाई जाएगी, आपका होगा ही नहीं। होगा किसका? जो अपडेटेड है, जिनको पता है क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं।
आप पढ़िए, पढ़ने के पश्चात आप सोचिए तो कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे। पूरा किसी पर भी डिपेंड होना नहीं है, सिलेक्शन आपको लेना है, किसी और को सिलेक्शन नहीं लेना है। और अगर आप सभी पास ही हो जाएंगे तो उनका कोर्स कौन लेगा, समझ रहे हैं। मेरा ये चैनल बंद हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं सच ही बोलूंगी और मुझे लगेगा कि मुझे जो बताना है वो मैं बताऊंगी वो। अब देखिए आप लोग, आपको पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है। 5 मिनट की आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली, पढ़ लिया, ठीक है। उसके पश्चात अब आप देखिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। आपने, मैंने आपको ये भी बताया है कि आपने 1 यूनिट पढ़ ली, 1 यूनिट का एक चैप्टर आपने पढ़, जैसे आपने डीडीसी पढ़ लिया, डीडीसी के पढ़ने के पश्चात आपने देखा कि डीडीसी के रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो सारे नोट कर रहे हैं आपको। खुद ऑब्जेक्टिव बनाइए, किसी को अपना ऑब्जेक्ट मत होने दी, खुद ऑब्जेक्टिव बनाइए, खुद अपनी बुक लिखिए ना, खुद आप अपनी बुक लिखिए। बुक का मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि आप खुद ही अपनी एनर्जी, अपनी जो भी जितना भी आपकी पावर है अपने नोट्स में दीजिए। आपको पता ही है ना कि अगर हम सिर्फ सुनते हैं खाली 10% याद होता है, जब हम लिखते हैं और सुनते हैं तो कितना होता है 50, और जब लिखते हैं सुनते हैं अपनी एनर्जी भी उसमें कहते हैं 90% याद हो जाता है। समझ नहीं आ रहा। और आप समझ रहे हैं कि आप ये नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें यूपीएससी के पीसीएस के बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिलेक्शन किसका होगा, उनका होगा कि आपका होगा। आप ये नॉर्मल एग्जाम मत समझिए कि ये आरामदायक जॉब है, बस इतना पढ़ लिया मेरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा आप लोगों का। मैं आपको सत्य बता रही हूँ कि नहीं हो पाएगा। कहानी है कि जो यूपीएससी वाले पीसीएस वाले बच्चे, जो ये तो 5 यूनिट है, उन्हें कितना पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए कितना इजी है। उन्हें पता है, आपको पता है कि उन्हें जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें अपडेटेड इतना होते हैं कि उन्हें पता क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। सिलेक्शन कौन ले जाएगा, वही लोग ले जाएंगे, क्योंकि वो अपडेटेड है। उनका एक माइंडसेट बना हुआ आता है कि हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पश्चात कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं वो बनाने हैं और किस तरीके से पढ़ना है। आप वैसे पढ़िए, सिलेक्शन वैसे ही होगा आप लोगों का। ऐसे नहीं होगा आप कितने, चाहे 1 साल तैयारी कीजिए, चाहे 2 साल, चाहे 10 साल तैयारी कीजिए, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। लेकिन सिलेक्शन का मैं मूल मंत्र क्या है, सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है, सिलेक्शन का मूल मंत्र क्या है। सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, अपना जो सिलेबस है आप अपना वो कंप्लीट करिए। उसके सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया, यानी जो 5 यूनिट है तुम्हारी, ठीक है, 5 यूनिट है, और उसके बाद अगर आप लोग चाहते तो मैं नेट पर जो बच्चे नेट कर चुके हैं उनके लिए खुशखबरी है, मैं उनके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, आप लोग जो भी वो भी देख लेना, ठीक है। पहले आप इतना समझिए, आप 5 यूनिट कंप्लीट कीजिए, 5 यूनिट कंप्लीट कर लिया ना मैंने, उसके बाद आप अपना जो भी अपडेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं वो पढ़िए आप लोग। अब देखिए, जैसे हमारे उसमें आता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर का सबसे पहले क्या होता है कि उसमें सिलेबस में दे रखा होता है, सिलेबस में दे रखा होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। उन सिलेबस को आप देखिए। आप वो मैराथन क्लास लेना छोड़ दीजिए कि 10 घंटे की 5 घंटे की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसको ऐसे पढ़ लेना है, ये 1 घंटा आपने बर्बाद कर दिया। आपने क्या किया, एक उसमें का 20 क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद अपना एडवर्टाइजमेंट किया कि हाँ ये मैं कोर्स पेड कोर्स दे रहा हूँ, इतने कोर्स है, इतना का ले लो, इसमें तुम्हारा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए, आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं, इतना टाइम आप खुद खुद अपना समझे, आप खुद टीचर हैं, खुद आपको एक बुक लिखनी है। बुक मतलब समझते हैं, आपको देखना है कि आपके संग बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे अलग कैसे हो सकते हैं, अलग ऐसे ही हो सकते हैं तैयारी करने। अब देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कैसे तैयारी करनी है आप लोगों को। देखिए, जैसे आप एक लकी इस तरीके से आप अपना जो सिलेबस एक तरफ रख लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको याद कितना है, याद और याद नहीं, ठीक है। एक में लिखे याद है, एक में याद नहीं है, कितना पढ़ लिया और कितना नहीं पढ़ा। मान लीजिए आपने 10 टॉपिक हैं, ठीक है, यानी 10 टॉपिक है हमारे, ठीक है। 10 टॉपिक में आपने कितना पढ़ लिया, 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में आपने कितना पढ़ लिया, उन टॉपिकों को लिखिए। याद हो गया या लिख लिया, पढ़ा है आपने, वो एक तरफ लिखिए। उसके बाद वो लिखिए जो आपको याद नहीं है, आपने जो नहीं पढ़ा है, छुआ तक नहीं, क्योंकि एक बार सेकेंड ग्रेड लाइव साइंस का बता रही हूँ कि मैं आप लोग सेकेंड ग्रेड के सिलेबस का आप बता रहे हैं कि मैम सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है वो किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अभी आप देखिए, अभी सिर्फ 1 घंटा
1 घंटा दीजिए, सिर्फ 1 घंटा दीजिए, आपका 1 मंथ, आपका सिलेक्शन इसी पे निर्भर हो जाएगा कि आपको तैयारी कितनी हो चुकी, कितनी नहीं हो चुकी, एनालिसिस आपका अपने आप हो जाएगा। आपको खुद पता चल जाएगी हमें तैयारी और करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या हमें किस लेवल पर और तैयारी करनी चाहिए। अपने आप एनालिसिस हो जाएगा, कोई टीचर्स नहीं बताएगा ये, कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले वो टॉपिक लिख लीजिए जो आपको याद है, वो टॉपिक एक तरफ लिख लीजिए, पढ़ा है, याद है, लिख लीजिए। उसके बाद जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े वो टॉपिक जरूर लिखे। आलस मत करना आप लोग, मैं बता रही हूँ, आलस मत करना। जो टॉपिक नहीं पढ़े वो टॉपिक जरूर लिख लें। उन टॉपिकों को आप एनालिसिस कर लीजिए कि इतना टाइम है, इतने टाइम में मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। अब देखिए कुछ ये है कि वीडियो होते हैं, वीडियो ये फर्स्ट इंटरव्यू उसमें 30 वीडियो या 50 वीडियो या 40 वीडियो होते हैं, ठीक है। वीडियो 1 घंटे का होगा, वही आप 15 मिनट में पढ़ सकते हैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग। पीडीएफ या बुक्स ले लीजिए, बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स आपको कितना टाइम लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका हस्तलिखित नोट्स है, रिवीजन हो रहा है। नहीं पढ़ा है ना, उसको आप लिख लीजिए टॉपिक, इसको ये टॉपिक हमने भी नहीं पढ़े हैं। उन टॉपिकों को अपना, जैसे मान लीजिए आपके 30 टॉपिक हैं तो आप एक एक टॉपिक रोज पढ़िए। अगर आपके मान लीजिए 60 टॉपिक बचे हैं तो आप 2 टॉपिक पढ़िए। 90 टॉपिक बचे हैं तो 3 टॉपिक पढ़िए आप रोज, ठीक है। और उसके पश्चात जो आपने पढ़ा है उसको भी लर्न करते रहना कि मुझे इतना याद करना है, आज इतना कल याद करना है, इतना परसों याद करना है। उनको याद करते रहिए, इनको आप पढ़ते रहिए। इनको याद करना है, इनको पढ़ना है, इनको याद करना है, इनको पढ़ना है। और उसके साथ साथ अपडेटेड होना है कि इससे और क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं हमारे, उनको भी अपडेटेड होना है आपको, ठीक है। और अगर आप लोगों, मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको जितना हो सकता है, मैं आपको जो भी मुझसे बन सकता है, कि जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे प्रयास हो सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे कोई पेड नहीं चलाना है, ना मुझे आपसे कोई फीस चाहिए। सिर्फ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपकी मर्जी हो तो आप पर कोई, मैं जोर जबरदस्ती नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ, मेरा कंटेंट में है कि आप लोग सिर्फ एक जॉब ले लीजिए, अच्छी जॉब है, बस इतना है। अब आप सिर्फ इतना कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन करा दूं, या टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन करा दूं, या लाइव क्लास लूं, या थ्योरेटिकल क्लास लूं, जैसा आप लोग बताते हैं, ठीक है। अब देखिए थ्योरेटिकल का टाइम यह है कि आप लोगों का एनालिसिस अभी देखिए, आप ये वीडियो देखने के पश्चात एनालिसिस जरूर कर लेना। आप लोग एक दिन नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनालिसिस करना है कि मुझे कितना पढ़ा, कितना मैंने पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं पता, रास्ता साफ नहीं होगा आपका। अब देखिए बच्चे कर रहे, जो बच्चे हैं, 90% बच्चे जो हैं वो इसी भीड़ में है। किस भीड़ में है कि अभी मुझे और पढ़ ले, और पढ़ ले, और पढ़ ले, उन्हें पीछे का नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि सिलेबस क्या पूछ रहा है, टॉपिक कौन से हमने तैयार कर रखे, टॉपिक कौन से तैयार नहीं है, या सिलेबस में ये टॉपिक है भी या नहीं भी है। वो सिर्फ क्या करे, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। नहीं, तुम्हें सिर्फ ये करना है, सिलेबस एक तरफ रख लेना है, अपना टॉपिक एक तरफ रख लेना है कि हमने कितना पढ़ लिया है, उनको टिक लगाना है। जो नहीं पढ़ा है उनको अलग टिक लगाना है, उनको अपने 1 मंथ के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है। और हाँ, जो 16 दिन रह जाए, इतना ऐसे पढ़ो आप लोग कि आपका ये 1 मंथ में सारा क्लियर हो जाना चाहिए। 16 दिन रह जाए, 16 दिन में आपको क्या करना है कि आपको ये दोनों आपको कम से कम 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। 16 यानी 1 तारीख के, जो हमारी फरवरी की 1 तारीख हो, 1 तारीख से आपका इतना परफेक्ट रिवीजन होना चाहिए कि अदरवाइज कुछ नहीं। और करंट के जो क्वेश्चन है उनको फिर स्टार्ट कर दीजिए, जितना हो सके उतना, ठीक है। बस आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि कितना अच्छा बताया और कितना आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। ये रणनीति काफी बच्चों ने अपनाई है, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। ये कोई ऐसा वैसा सिलेक्शन नहीं है, अच्छी रैंक पे सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। और ये कभी कोई टीचर्स नहीं बताएगा, ये सिर्फ इतना बताएगा कि आप लोग पेड कोर्स ले लो, हम तुम्हें पीडीएफ दे देंगे, सीरीज दे देंगे, नोट्स दे देंगे, लाइव क्लासेस दे देंगे। ये कोई नहीं बताने वाला कि टॉपिक कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। महामैराथन क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, अरे कुछ भी क्लासे हो, मुझे
उससे नहीं मतलब, आपको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है। आपका ये यूनिट ही आपको 2 महीने में आपने कंप्लीट वो वाली कर लेना है, और आपका 1 मंथ बचा है जो मैंने आपको बताया, ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अब आप कुछ बच्चे जो है इसमें 50% बच्चे इसको फॉलो नहीं करेंगे, 50% बच्चे फॉलो नहीं करेंगे, 50% बच्चे फॉलो करेंगे, जिसमें 20-30% बच्चे ही वहां तक जा पाएंगे जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपका प्रयास में योगदान करूं, आपका सहयोग करूं, तो आप हमें क्या करें, कमेंट करें, लाइक करें, और हमें बताएं कि हमें किस तरीके से, अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो लाइव बताइए मुझे, जो मुझे 100-200 क्वेश्चन नहीं कराने हैं। और आपको बता दें कि अगर एक टॉपिक बता दें तो अगर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते तो 100, मैक्सिमम बता रही हूं, अगर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर बनते हैं जो आपको याद नहीं हो पाते हैं, वो 100 क्वेश्चन बनते हैं हर एक टॉपिक के। उन टॉपिक को ही आप, उन क्वेश्चनों को आप कितना, 500 क्वेश्चन हो गए, आप 1000 क्वेश्चन मान लीजिए, 1000 क्वेश्चन मान लीजिए। अगर 1000 क्वेश्चन आपको रिवीजन करने के लिए दे जाए, आपको कितना टाइम लग जाएगा आप बताइए? 10 घंटे लग जाएंगे ना, 10 घंटे लग जाएंगे। 10 घंटे आप एक दिन में रिवीजन कर सकते हैं, एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो आपका रिवीजन हो जाएगा ना एग्जाम के टाइम। आपको वो थ्योरी तो नहीं पढ़नी पड़ेगी जो मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगा लो कि उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपके पास अगर उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो आप क्या करें, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की या मॉक टेस्ट की, उसको आप पढ़ते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले ये आपका होना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इससे पहले आप लोग बुक्स देना स्टार्ट कर दें नहीं हो पाएगा। और आप लोग हमें बताएं कि हम अगर आपकी सहायता करें, आप हमें बता दीजिए कि हम, अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो लाइव बता दीजिए, अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक लेना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक आपका एग्जाम है मैं क्लासेस लूंगी, ठीक है? और आपको क्लासेस अपना, ये बस इतना आप सपोर्ट करिए हमें कि आप क्लासेस लीजिए, क्योंकि हमारा ये जो मेहनत मैं करूंगी, मेहनत मैं करूंगी 2-3 घंटे की मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कोई ऐसे तो क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, मुझे क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, क्वेश्चन कहाँ से बने कहाँ से नहीं। बस उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप बस हमें आप उस टाइम आ जाएं, आप वीडियो देख लें तो मेरी जो मेहनत है वो सार्थक हो जाएगी। इसमें कोई पेड नहीं होगा, ना ही कोई किसी तरीका को कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन होंगे। और मुझे पता है कि आप लोगों की तैयारी खूब अच्छी है, और मुझे आशा है कि आप लोग इस एग्जाम को जरूर पास करेंगे, और 2025 में आप सभी की जॉब हो, ये मेरी शुभकामनाएं है आपके लिए। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, और आपका अगर कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बताइए। अगर मुझे लगेगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी भी, ठीक है? अगर मेरे ये प्रयास अच्छा लगा है, सार्थक लगा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? धन्यवाद।